पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियों में भी सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह, ईश्वर कितना भला है! उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 33 से 39 तक। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया। कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए आज के पाठों में हम कुछ देर के लिए मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कलोसियों के पत्र द्वारा हमें बताते हैं कि हमारे यीशु मसीह
पिता परमेश्वर के प्रतिरूप हैं तथा पूरी सृष्टि के पहलौठे हैं, यानी कि वे इस पूरी सृष्टि के पहले से ही विद्यमान हैं और यह समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है और वे इस दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं अथवा चर्च हैं उनके शीर्ष हैं। संत पौलुस ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि जो कलीसियाएं हैं वे शरीर हैं और उन शरीरों का सर खुद यीशु मसीह हैं। यीशु ने क्रूस पर अपने शरीर का बलिदान चढ़ाया और हमारे लिए अपना रक्त बहाया और हमारा मेल उस पिता परमेश्वर से कराया जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे सिर्फ भलाई चाहते हैं। बिताता है और इसी चीज पर यीशु जोर देते हैं कि लोगों द्वारा बनाई गई परंपरा नहीं परंतु अर्थपूर्ण जीवन बिताना ज़्यादा जरूरी है। फरीसियों एवं शास्त्रियों को लगता था कि नियमों का पालन करने से वे धर्मी बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धर्मी बनने के लिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। नए नियम में ईश्वर की इच्छा यह है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करें और उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। आज भी हमारे बीच कई फरीसी और शास्त्री हैं जो सिर्फ नियमों का पालन करते हैं और खुद को सच्चा ख्रिस्ती समझते हैं। आइए हम विचार करें कि क्या हम एक सच्चे ख्रिस्ती हैं, यीशु की शिक्षा पर चलते हैं या फिर दुनिया की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। आप सब से आग्रह है कि यह आत्मिक भोजन यानी कि बाइबल वचन अपने तक सीमित न रखें बल्कि दूसरे लोगों को भी बांटें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपको डेली बाइबल वचन इसी तरह मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।